हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो अभी तक हम सी सेट की क्लासेस कर रहे हैं और आज आपकी है सी सेट की क्लास नंबर 9। तो सी सेट की क्लास 9 है। आप ये रखिए कि हो सकता है 30 से 40 क्लासेस तो सिर्फ मैथ्स की ही हों। पॉसिबिलिटी यही है। बाद में हम क्योंकि यहाँ से नंबर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। बेसिक से कंसेप्ट हमें क्लियर करने हैं क्योंकि आपको जितने नंबर चाहिए उतने तक ही हम कवर करेंगे कि आपके लगभग 80 नंबर तक आ जाए, अच्छे से आ जाए, आपके कंसेप्ट जो हैं वो तब तक क्लियर हो जाएं 80 नंबर के लिए, वो गलत नहीं होने चाहिए। और साथ ही साथ में रीजनिंग की कुछ एक क्लासेस जो हैं वो भी हम अपलोड तक कर लेंगे कुछ टाइम पीरियड में। थोड़ा सा अलाइड की भी क्लासेस चली हुई, इसीलिए हम वहाँ पर भी बिजी थे। ठीक है। लास्ट में हमने क्या किया था, फिर हम यहाँ पर आएंगे। क्लियर। तो लास्ट में देखो हम पढ़ रहे थे कि आपको फैक्टोरियल कैसे निकालना है। मान लीजिए आपको बताया गया है नंबर ऑफ ज़ीरो निकालना है आपको। तो आप ये नंबर ऑफ ज़ीरो जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो फैक्टोरियल है उसके सम कैसे निकालना है। मान लीजिए आपको ये लिखा गया है कि 100 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, या तो उसे आप ऐसे लिखेंगे या तो फिर आप उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। 100 फैक्टोरियल लिखा होगा वहाँ पर, या फिर ऐसा लिखा होगा 100 ऐसा लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए 0 फैक्टोरियल आप लिखते हैं 1, और 2 फैक्टोरियल आप लिखते हैं 1 गुना 2। 5 फैक्टोरियल आप कैसे लिखेंगे, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्लियर। अब हमें ये पूछा गया है कि 100 जो फैक्टोरियल है उसमें आपको जीरो कितने हैं उसमें। तो मैंने सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताया था कि आपको हमेशा उसको 5 से गुना करना है। तो आपने 100 यहाँ पर लिखा, अब उसको 5 से गुना दे दीजिए। तो 5 से दिया आपने 20 5 100, क्या ये 5 से गुना हो सकता है, तो उसको फिर से दे दीजिए। दे दिया हमने, 5 चौके 20 हो गए, 5 से ही देना है। लेकिन यहाँ पर 4 बच गया है, तो ये 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 5। हेंस आप क्या करेंगे कि भैया हो गई इतनी कहानी से, ये कहानी हो गई। आपने अब इसको इन दोनों को प्लस करना है, तो ये आ गया आपके पास 24। तो इसका मतलब 24 जो है वो इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो हैं। वैसे ही आप कहें, मैंने पिछले में बताया था 240। तो 240 में अगर आपको निकालना है तो 5 से ही आप भाग देंगे इसको। अब 5 से भाग देने पर आप क्या आएगा यहाँ पर, 5 चौके 20 और 8 पंच 40। फिर से आप 5 से भाग देंगे तो आप आ जाएगा 9 चौके 36 आ जाएगा, सॉरी 9 पंचे 45 आ जाएगा, बच जाएगा 3। लेकिन क्या ये इससे होता है, पूरा पूरा होता है, पूरा पूरा तो कट ही नहीं रहा है, ना तो 5 कटता था ना 48 कटता था। लेकिन हमने इतनी वैल्यूज़ की ला दी कि भैया इसको हम मल्टीप्लाई कर लें। अगर हम इसको 5 से फिर से भाग देते हैं तो 5 एकम 5 आएगा, 2 तो नहीं आ सकता है। तो जहां तक भाग हो सकता है वहां तक इसको आप कीजिए। अब हमारे पास ये वैल्यू ये वाली है। ठीक है। तो हमारे पास है 48 प्लस 9 प्लस 1। इसे आप प्लस कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 58। तो 240 फैक्टोरियल में जो शून्यों की संख्या होगी वो कितने होगी, 58 होगी। देखो 100 में आपके 24 आ गए थे, 100 में ही आपके 24 आ गए थे, तो इसके बाद जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर। और एक बात की थी हम इस बात डिजिटल सम की, कि व्हाट इज दिस डिजिटल सम। अब पहले तो आपको डिजिटल सम के लिए ये पता होना कि डिजिट कौन सी होती हैं। 0 1 2 3 4 इन्हें डिजिट कहा जाता है। और नंबर क्या होता है, डिजिट ये हैं। नंबर है 34 35 101 112 1002, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये नंबर हैं। ये टू नंबर है ना, टू डिजिट नंबर है। ये भी टू डिजिट है। ये थ्री डिजिट नंबर है। ये भी थ्री डिजिट नंबर है। ये चार डिजिट नंबर है। तो ये तो एक डिजिट हो गई, ये डिजिट हो गई। ठीक है। यानी कि 0 से लेकर के 9 तक उन्हें कहा जाता है डिजिट्स। एक बार आप प्रीवियस का पूरा रिवीजन कर लीजिएगा कि आपका अच्छे से वो रिवीजन हुआ है या फिर नहीं हुआ है ना। तो जब आपका रिवीजन वो हो गया होगा, तभी आगे अच्छे तरीके से बढ़ा जा सकता है, इसलिए वो रिवीजन कृपया करके कर लें। क्लियर। अब चलते हैं इसकी। मान लीजिए कोई संख्या आपको बताई है, उसका डिजिटल सम करना है। एक कोई भी संख्या मान लेते हैं, 5 4 3 1 2 25 96 ऐसा करके कुछ दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, उसको उसको प्लस किया जाएगा। तो ये हमने कर दिया 5 + 4 + 3 + 1 + 2 + 5 + 9 + 6। तो आसानी से करने का मेथड क्या है कि भैया आपके पास 9 है तो 9 एक 10 हो गए। ठीक है। तो कहीं पर 10 बन रहा है, फिर से 20 हो गए, 6 4 10 20। तो ये 30 हो गए, 30 और 5 कितने हो गए, 35। तो ये कितना आया, 35। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ये तो अभी डिजिट है। 35 इज अ टू 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 डिजिट नंबर।
तो ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है, हमें क्या चाहिए, सिंगल नंबर में। तो आप क्या करेंगे, इसको 3 + 5 करेंगे, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा आंसर, सिंगल डिजिट बनाना है तो आपको उसको 8 करना पड़ेगा। नहीं तो दूसरी जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उस ट्रिक में हमने क्या देखा था कि आपको जो 9 वाली, जहां पर 9 बन रहा है उसको कैंसिल कर दो। ये 9 बन रहा था, आपने कैंसिल कर दिया। 5 4 9, ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, कहीं पर और बन रहा है, देखो 6 3 9, ये कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या, 5 बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया। तो 5 + 1 + 2, 5 तो 7 1 8, तो आंसर तो वही आया। क्योंकि 9 क्यों काटना है आपको, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 9 काटने का मतलब क्या है, कि कोई भी संख्या को 9 गुना कोई भी संख्या आप कर लो तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 9। क्लियर। अगर ये भी पता नहीं हो कि कैसे हुआ है, तो हमने लास्ट क्लास में किया था कि 9 गुना 2 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। लेकिन ये 18 होता क्या है, 1 + 8 ही होता है। आप 9 गुना 3 कर दो तो वो 27 आएगा, और 27 कितना होता है, 2 + 7, ये भी 9 ही होता है। तो हमारे पास कुल मिलाकर के 9 ही आता है, इसलिए आप 9 की संख्या को जो है वो घटा देते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि कोई संख्या को आप मान लीजिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमने मान लिया कि कोई भी संख्या है 200, ये एग्जांपल दिया था हमने, 234 गुना 538, ये एग्जांपल दिया था हमने। अब इसी एग्जांपल में आपको सर डिजिटल सम निकालना है, कैसे निकालेंगे, भैया इसको प्लस कर लो, ये जो है। तो 4 3 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 को किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए, 9 को किसी भी संख्या से गुना कर दो, 538 है, तो n की जगह पर कुछ भी रख दो, फिर n की जगह पर कुछ भी रख दो, तो उसका डिजिटल सम कितना आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, 9 ही आएगा। अब मान लीजिए आपके पास जो ऑप्शन है इसी संख्या के लिए 234 और 538 के लिए, आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरीके से हो, 1 5 2 8 9 2, फिर ऑप्शन हो 1 2 5 8 7 2, 1 2 5 8 6 2, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हो। तो आप इसमें से आंसर कैसे निकालेंगे, ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, जिसका भी सम 9 आएगा। 9 कैसे आएगा, मान लो ये 7 2 9 हो गए, ठीक है, ये 8 और 1 9 हो गए, लेकिन 5 2 कितने हो गए, 7, जो बचा हुआ हमारे पास है। वैसे ही इसमें आप कर लें, तो 8 और 1 9 हो गए, 5 और 2 7, 7 2 9 हो गए, लेकिन बचा 6 यहाँ पर, फिर से 6 बचा है अकेला। अब यहाँ पर 9 वाले कैंसिल करते हैं, 9 ये कैंसिल किया, 8 और 1 9, ये कैंसिल हो गया, लेकिन 5 2 7 2 9, ये क्या बच गया है, देखो ये बच गया और ये बच गया। तो इसका मतलब ये कितने हो गए, ये 9 आ रहा है इसका सम। तो जिसका डिजिटल सम, जिसका जो डिजिटल सम करके है, ये बचा 9 9 ही बच रहा है, तो यानी कि यही भी 9 ही बच रहा है, तो आपका आंसर आ गया। फिर हमने आपको लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, द क्वेश्चन वॉज कि ये ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर, ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर, ध्यान से देखिएगा, हम फिर से बताते हैं, ये है नंबर है कुछ इस तरीके से कि ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर इज 1, ईच डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कह रहा है हर एक डिजिट जो है वो एक ही है, और जब उसको हम गुना करते हैं, इट मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, इसी नंबर से ही उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 5 6 7 8 9, इसी संख्या से ही इसको गुना कर दिया जाएगा, तो आपके पास अंकों का योग, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, कि परिणामी जो संख्या है उनके अंकों का योग कितना होगा। अब आप सोचिए कि इसका योग क्या हो सकता है, आप 9 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू n, तो कितना आ जाएगा, 9 ही तो आ जाएगा, उसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या है, सोचिए जरा क्या आंसर हो सकता है, वीडियो को स्टॉप कीजिए या खुद से सॉल्व कीजिए इसको। अब देखो ये 6 और 4, 6 + 4 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, लेकिन 8 और 0 कितना हो रहा है, ये भी 8 हो रहा है, और ये 8 + 1 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो इसका जब डिजिटल सम 9 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 9 ही आ रहा है, तो आंसर विल बी सी। इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ ए बी सी डी ई एफ, ये सारे के सारे कह रहा है कि बोथ 3 डिजिट नंबर सच एज ए बी सी डी ई एंड एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो नंबर, ये नॉन जीरो नंबर है, एंड ए प्लस बी प्लस सी प्लस, सॉरी ए बी सी प्लस डी ई एफ कितना हो गया, 1111, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, कितना हो सकता है। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन सिंपल तरीके से समझो, क्वेश्चन हमें नीचे लिखना है कि ए बी सी, इसमें आपने प्लस किया है, डी ई एफ को प्लस कर दिया है, और ये कितना आ रहा है प्लस करके, 1 2 3 4। अब हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये निकालना है, ये निकालना है, ए बी सी डी ई एफ निकालना है हमें, ये कितना है।
अब जब इसको प्लस किया जाएगा, आप प्लस करो, कितना आ रहा है डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम आ रहा है 4, 4 ही तो आ रहा है ना, एक 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 4 हो गई है। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका यहाँ पर डिजिटल सम 4 आ रहा है? कुछ नहीं करना है आपको, ऐसी कोई संख्या है जिसका डिजिटल सम 4 आ रहा है? तो यहाँ पर देखो 8 और 2 10 हो गए, लेकिन फिर एक ही आ जाएगा, 1 प्लस 0। जब 10 आ जाएगा तो आपको सिर्फ एक ही डिजिट में लाना है ना इसको, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 0। वैसे ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और ये कितना हो जाएगा 9 2 11, लेकिन 11 को आप क्या करेंगे 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है इस ऑप्शन का, और यहाँ पर आंसर का जो डिजिटल सम है वो भी 4 ही है। तो आपके पास आंसर आ गया ना, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू, आप ये कर लीजिए, आपके पास आंसर आ गया है, कुछ नहीं करना था आपको। क्लियर? इसके आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज रेकरिंग नंबर। अब ये रेकरिंग नंबर क्या होता है? रेकरिंग नंबर यानी कि जो बार बार जिसकी आवृत्ति हो रही है, जैसे कि हम लिखते हैं 1/3, तो इसको कैसे लिखा जाता है 0.3333 ऐसे लिखा जाता है रेकरिंग नंबर, यानी कि आवर्ती दशमलव भी हिंदी में से कहा जाता है। अब लिखा कैसे जाता है इसको? इसको लिखा जाएगा 0.3, इसके ऊपर लिखा जाता है ये डॉट, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 ये, कि वह 3 जो है वो लगातार आ ही रहा है। वैसे ही मान लीजिए कोई संख्या है 0.47, आप इसके ऊपर ये 2 बिंदु लगा दीजिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये है 0.47। अब 2 अंकों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये 2 अंकों की आवृत्ति हो गई। अब इसमें टाइप्स होते हैं, रेकरिंग नंबर में क्या होते हैं टाइप्स होते हैं। व्हाट आर दीज टाइप्स? द टाइप्स आर, एक होता है आपका, मान लीजिए यहाँ पर हम संख्या लिख रहे हैं 0.373737, तो हम क्या लिखते हैं इसको, हम लिखेंगे इसको 0.37 के ऊपर बार, विद 37 जो है वो रिपीट हो रहा है। या फिर हम कहें 3 अंकों का हो रहा है 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से 1 2 3, तो हम क्या लिखते हैं इसको 0.123, या तो इसके ऊपर आप डॉट लगा दो 0.37, इन दोनों के ऊपर डॉट लगा दो, ऐसे मतलब एक ही है। अब दूसरा भी होता है टाइप उसका, ये तो टाइप 1 हो गया और ये टाइप 2 हो गया। टाइप 2 में क्या होगा, मान लीजिए 0.37 है, लेकिन दोनों के ऊपर बार नहीं है, बार एक के ऊपर ही है, बार सिर्फ एक के ऊपर ही है, तो क्या लिखा जाएगा इसको 0.37777। अब 7 की आवृत्ति हो रही है ना कि 37 की। वैसे ही हम इसको लिख सकते हैं 0.23, 123 है, तो इसके ऊपर बार लगेगी सिर्फ, इसका क्या मतलब हो गया है 0.123 की आवृत्ति हो रही है, 23 की आवृत्ति हो रही है, 23 की आवृत्ति हो रही है। क्लियर है इतना? यहाँ पर 7 की आवृत्ति हो रही थी, यहाँ पर 23 की आवृत्ति हो रही है। दिस इज टाइप 1, दिस इज टाइप 2। अब इसी को अगर पूछा जाए कि आपको ये डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह नहीं है, हम इसकी जगह बना देते हैं यहाँ पर, तो एक मिनट ज़रा, या इसी तरफ लिख देते हैं इसको, ठीक है, साइड को लिखते हैं इसको। रेकरिंग टू डेसिमल, क्या करना है हमने, रेकरिंग टू डेसिमल हमें कन्वर्ट करना है। तो रेकरिंग से डेसिमल में हमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए ये है 0.3 है, अब 0.3 के ऊपर ये बार लगा दिया हमने, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 3/9, पी वाई क्यू के फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है, ये इज इक्वल टू 1/3। आप कहेंगे कि ये कैसे आया, करना क्या है आपको, जिसके ऊपर बार लगी है उसका आपको यहाँ पर 9 लिखना है सिर्फ, जिसके ऊपर जितने के ऊपर लगी होगी, जैसे कि दूसरी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 0.21 है, इसको तो काट करके ये आ जाएगा, फिर 0.21 के ऊपर बार लगी हुई है दोनों के ऊपर, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 21/2 के ऊपर बार लगी है, तो इसका मतलब नीचे कितने आएंगे 2 9 आ जाएंगे, तो 9 2 9 हमने लिख दिए यहाँ पर, इज इक्वल टू 7 3 21 हो, 7 3 कितने हो जाएंगे 21, और 33 3 कितने हो जाएंगे 99। क्लियर है? इतना क्लियर है? मान लीजिए इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं, इससे बड़ी संख्या है ये 0.123, तीनों के ऊपर बार है, तो हमने क्या कर दिया 123 डिवाइड बाई 999 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप इसको काट करके आप लिख पाएंगे 41/333। तो यह है पी वाई क्यू के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना, यानी कि जितने के ऊपर बार लगी होगी उतने के नीचे आपने 9 लगा देना है। अब 9 क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे भी रीज़न है, अगर आप वो रीज़न जानना चाहेंगे तो हम बता देंगे, या थोड़ा बहुत हम बता ही देते हैं।
मान लीजिए आप पूछ रहे हैं कि ये 9 ही क्यों लगाया है, तो रीज़न है इसके पीछे। मान लीजिए 0.3 लिखा, उसे कैसे लिखा जाएगा, 0.3333 ऐसे लिखा जाएगा आगे इसको, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एक डिजिट रिपीट हो रही है इसमें। अब क्या हो गया, अब जब इसको एक डिजिट रिपीट होती है तो इसको 10 से गुना करते हैं हम, 10x से। ठीक है, 10 गुना ये कितना आ गया अंदर, x इज इक्वल टू 0.333, हमने इसको 10 से गुना कर दिया, क्योंकि एक ही घात थी ऊपर, तो नीचे तो आप 10 ही लिखते हैं ना जब एक दशमलव के बाद लगा होता है। तो अब 0.3 था तो हमने 10 की एक लिख दिया, तो ये कितना आ गया, 10x इज इक्वल टू 3.33333। अब क्योंकि इसको 10 से गुना कर रहे हैं तो 3.3 आ जाएगा। अब दोनों को माइनस कीजिए, इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 निकालेंगे। इक्वेशन 2 में से जब आप इक्वेशन 1 निकालेंगे, यहाँ पर x आ जाएगा इज इक्वल टू 0.3333, ऐसा था ये इक्वेशन पहली वन। अब क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा यहाँ पर, और ये सारा का सारा कट गया, यहाँ पर आ गया 3 ऊपर से, तो x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 3 आ गया, है ना। अच्छा 9 से ही गुना किया, पर हमने क्या किया, इस 9 से ही इसको गुना किया, तो आपके पास जो वैल्यू है वो है 9। तो इसीलिए इसको 9 से ही गुना किया जाता है, क्योंकि आप यहाँ भी 9 से ही गुना कर रहे हैं। चलो जो भी है, लेकिन इतना का ध्यान रखिएगा कि इसको 9 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। क्लियर है। अब इसके आगे चलते हैं ज़रा। मान लीजिए कोई संख्या ऐसी है 2 1, कोई संख्या है ऐसी है, मान लीजिए 2.12, 2.12 है, और दोनों के ऊपर लगा हुआ है, दोनों के ऊपर बार लगी। अब ऊपर तो हमारे पास 0 था, यहाँ पर देखो 0.3 0 पॉइंट इतना, लेकिन यहाँ पर तो 2 है। अब दुविधा हो गई। दुविधा को मिटाने के लिए क्या करना है, 2 को एज इट इज लिख देना है। अगर आप 2 प्लस 0.12 इसको लिख देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो 2 को सेम एज इट इज ही लिखना है, ठीक है। प्लस ये कितना आ जाएगा, 12/99 आ गया। क्लियर है। इसको काट दीजिए, 4 से कटेगा और ये 33 से कटेगा, 4 3 12, 3 99। अब क्या आ गया है देखो, 2 4/33 ऐसा लिखा जाएगा, प्लस को हटा देना है बस, जो प्लस बीच में था उसको हमने हटा दिया। आपको लिखना है 2 सही 4/33। अब आपको पता है कि 2 सही 4/33 को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको गुना किया जाता है इसके साथ और इसको प्लस किया जाता है इसके साथ। ऐसा ही तो होता है ना, बचपन से जो करते आ रहे हैं अभी तक। तो बचपन की जो चीज़ें हैं वो आपको अप्लाई करनी है यहाँ पर। तो 33 दूनी कितने हो गए, 66, 66 में 4 जो जोड़ दीजिए, 70 आ गया, 70/33 आपका आंसर आ गया, अगर ऐसी कुछ वैल्यू आती है तो। क्लियर है। एक इसका और फॉर्मेट भी है, मान लीजिए कुछ ऐसा है 0.37। अब सिर्फ पॉइंट यहीं पर लगा है, पॉइंट सिर्फ यहीं पर लगा हुआ है, इधर पॉइंट नहीं लगा हुआ है। अब इसको कैसे किया जाए, जहां पर ऐसी स्थिति हो, जहां पर ऐसी स्थिति हो कि पॉइंट 1 पर लगा हुआ है या 2 पर लगा हुआ है, जो भी है, जो कहानी भी है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर 37 एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस जो रेकरिंग नहीं होगा उसको माइनस किया जाएगा, जो रेकरिंग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, जो रेकरिंग नहीं होगा उसे माइनस किया जाएगा, डिवाइडेड बाई। अब कितनी संख्याएं यहाँ पर इसके ऊपर नहीं लगा हुआ है, जिसके ऊपर लगा हुआ है वो तो 9 ही आ जाएगा, है ना, वो तो हमने वैसे लिखा। जितनी संख्याओं के ऊपर नहीं लगा है उसका 0 आ जाएगा। समझे, नहीं समझे, कोई इशू नहीं। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इसका आंसर आ गया 34/90। इसको काट करके जो आपका आंसर वो आ जाएगा। मान लीजिए दूसरी संख्या देते हैं, कोई संख्या है हमारे पास, ध्यान यहीं पर रखना है, अगले अगले क्वेश्चन पे नहीं। 0.123, ए के ऊपर ही है डॉट। अब क्या करना है, मैंने कहा जो रेकरिंग हो रहा है, ठीक है, सॉरी, जो रेकरिंग नहीं हो रहा है उसको माइनस करना है। 123 माइनस रेकरिंग क्या नहीं हो रहा है, तो रेकरिंग ये नहीं हो रहा है, तो हमने इसको माइनस कर दिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई कितना आएगा नीचे 9, कितने के ऊपर डॉट है, तो एक के ऊपर ही 9 लिख दिया, इसका 3 का हमने 9 लिख दिया। कितने के ऊपर नहीं है तो उसके 2 0 आ गए, 2 के ऊपर नहीं है तो 2 0 आ गए। बस इसको आपने सॉल्व किया तो ये इसमें से माइनस कर देंगे तो 111 आ जाएगा, डिवाइड बाई 900। इसको काट करके आपका आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी योर 37/300। क्लियर है। तो आप इस तरीके के आंसर को करते जाइएगा। एक यहाँ पर हम आज का क्वेश्चन बता देते हैं, दिस क्वेश्चन नंबर सिस्टम से जो रह गया है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर।
ये बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर। आप सोच के देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। स्टॉप कीजिए वीडियो को, क्योंकि हमारी इसके बाद क्लास भी है अभी अलाइड बैच की। तो सोचिए इसको क्या आंसर हो सकता है। इसलिए हम थोड़ा बहुत फास्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें नंबर सिस्टम तो हमें करवा ही दिया है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं है। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ठीक भी है भैया, जितने भी रैशनल नंबर है वो रियल नंबर तो है ही। और दूसरा, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर इज इनकरेक्ट, क्योंकि रियल नंबर जो है वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना, कि वो रैशनल है या इरेशनल है। फिर बोल रहा है कि ये गलत हो गया, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी रैशनल नंबर ठीक ही तो है, जैसा ऊपर था ये रैशनल नंबर रियल नंबर है, तो वैसे ही रैशनल नंबर भी रियल नंबर है। जो पहली स्टेटमेंट है तीसरी स्टेटमेंट है लगभग सिमिलर है ना। एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, तो एवरी इंटीजर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो सिंपल सा आंसर हो गया इसका, दो नहीं आएगा, 1 3 4, 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आप खुद से करने हैं वैसे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर पी एंड क्यू सच दैट पी इज अ प्राइम नंबर एंड क्यू इज अ कॉम्पोजिट नंबर। आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर का मतलब है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि जिसको भाग नहीं दिया जा सकता है, सिर्फ उसी से दिया जाता है या फिर एक से दिया जा सकता है। और कॉम्पोजिट का मतलब कि उसके, जिसे भाज्य भाज्य संख्या कहा जाता है, जिसे आप भाग दे सकते हैं। मान लीजिए 4 हो गया, 6 हो गया, इसके मल्टीपल ये फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली भी किए, फैक्टर्स आपने निकाले हुए हैं। तो हमारे पास ये दो संख्याएं हैं, उसमें से ही बोल रहा है कि अब वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो इसको, कि कोई एक भाज्य संख्या ले लो और एक अभाज्य संख्या ले लो, और फिर उनको गुना करो। क्या आपके पास और नंबर आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है, क्या आपके पास पी प्लस क्यू जो है प्राइम नंबर है, तब जाकर आपका आंसर आ जाएगा। हम बता देते हैं थोड़ा सा, आई होप कि आप अभी खुद से ही कर रहे होंगे। तो पी गुना क्यू, मान लेते हैं पी को कुछ भी मान लीजिए आप, कि भाई कोई संख्या है 3 मान लेते हैं। पी जो है प्राइम नंबर है, तो पी प्राइम नंबर 5 हो गई। और क्यू जो है, क्यू इज अ कॉम्पोजिट नंबर, तो 15 जो है कॉम्पोजिट नंबर है। ऑड संख्या है लेकिन कॉम्पोजिट है। ऑड का क्या मतलब है, जो 2 से भाग नहीं दी जा सकती है। तो 3 प्लस 5 कितने हो गए, 15 प्लस 3 कितने हो गए, 18। ये भी है कहीं पर, ये हो गए यहाँ पर। तो ये एक प्राइम नंबर है 18, ये नहीं है, ये तो नहीं है ना। लेकिन 7 जो है वो प्राइम नंबर है, प्लस इसमें कुछ और प्लस कर देते हैं, 15 ही प्लस कर देते हैं इसमें, या कोई और संख्या जिसमें आपका ऑड आ रहा हो, 24 कर लीजिए, तो कितना आ गया, 31 आ गया। तो P प्लस क्यू कैन बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसके ऊपर कह रहा था P गुना क्यू, तो P गुना क्यू या P बटे क्यू भी है ऊपर। तो 3 गुना 15 कितना हो गया, 15 3 45, तो ये तो ऑड ही है 45। और फिर हो रहा है क्यू डिवाइड बाई पी, क्यू कितना है 45, क्यू है 15, तो 15 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया, 5 आ गया आपका आंसर। तो 5 इज अ प्राइम नंबर, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक हो गई, है ना। आप कीजिए, आपके लिए ये वाला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कीजिए कि इसमें भी एक प्राइम नंबर है पी, और सी जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है। अपना आंसर जो है आप कमेंट में बता दीजिएगा, जो आपका आंसर निकल रहा होगा। क्लियर है। तो ये नंबर सिस्टम का ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हम लास्ट लेक्चर आपका होगा HCF और LCM का, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू। अपना आंसर जो है वो बताइएगा क्या होता है आंसर इसका, ठीक है।